हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज का दिन ओवरऑल एक रेंज बाउंड डे था। अगर आप मेरे को टेलीग्राम में फॉलो करते हो तो वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी जो है ना, निफ्टी में आज एक सेलिंग प्रेशर रह सकता है और 19,800 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो जब भी हमें राइज मिलेगा, जो कि मैंने आपको 10 बजे ही बोल दिया था ऑलमोस्ट 19,780 के पास, कि आई एम सेलिंग ऑन दिस राइज, मतलब पुट बाय कर रही हूँ। और हमने कहाँ पर बुक किया था? 19,730, मतलब 1040 के आसपास में हमने अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया। तो ये हमें कितने पॉइंट्स का मूवमेंट मिला? ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 50 टू 60 पॉइंट्स का यहाँ पर मूवमेंट मिला। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कशन किया हुआ था कि 45,780 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो राइज में हम लोग सेल कर सकते हैं। एंड हमने इसको कहाँ बुक किया? 45,624 में। तो यहाँ भी आपको ऑलमोस्ट 130 140 150 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद हमने ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन फिन निफ्टी में ओवरऑल आज का दिन एक रेंज बाउंड था फिन निफ्टी में। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि 20 पॉइंट का हमने लॉस में एग्जिट कर दिया था। लाइक 20 नहीं, 10 पॉइंट्स के लॉस में, क्योंकि मैंने बोला था कि 43 के आसपास में लेना एंड 31 के आसपास में हमने एग्जिट कर दिया। ओवरऑल दिन प्रॉफिटेबल था, उसमें कोई डाउट नहीं है। और फिन निफ्टी में आज एक्चुअली ट्रेड लेने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि फिन निफ्टी वाज एक्चुअली मूविंग इन अ चैनल, मतलब वो एक चैनल के बीच में ही मूव कर रहा था। तो बिल्कुल भी कोई पॉइंट नहीं था उस चैनल में ट्रेड लेने का। पर हमने एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट वो चैनल के हाई को टच करेगा, जिस वजह से हमने वो वाला ट्रेड लिया था। बट नेवरदलेस वी वर इन प्रॉफिट। अब कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना है, तो पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपके सामने मेरा एम स्टॉक का अकाउंट खुला हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, एवरीथिंग इज लुकिंग फ्लैट टू नेगेटिव दिख रहा है। लेकिन वहीं ग्लोबल मार्केट अगर हम देखें तो फ्लैट टू पॉजिटिव दिख रहा है। बाकी बेल की अगर हम बात करें, मैंने आपको टेलीग्राम में बेल के बारे में बताया था कि बेल को आप लोग खरीद लेना। 133 का पहला टारगेट रहेगा एंड 140 का सेकंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। आई होप आप लोग यहाँ पर ट्रेल कर रहे हो। हिंडाल्को में मैंने आपको बताया था कि आप लोग 450 के ऊपर में लेना एंड 490 520 का टारगेट है। 470 आज के दिन हिट हुआ, तो यहाँ पर भी एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है। आईडीएफसी आज के दिन मैंने एक्सप्लेन किया था कि आईडीएफसी में एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है रह सकता है। 118 119 पे बाइंग हम लोग कर सकते हैं 117 के स्टॉप लॉस के साथ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एम स्टॉक का ये इंटरफेस है। एम स्टॉक के इंटरफेस में बेस्ट पार्ट क्या होता है? अगर आपका एम स्टॉक में अकाउंट है तो आप तो जानते ही होगे, अगर नहीं है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखो डीआईआई की टोटल बाइंग कल की 2488 करोड़ की रही है। एफआईआई की सेलिंग रही है 700 करोड़ की। नेट फ्लो कितना आया? 1786। ये आपको एम स्टॉक के इंटरफेस में फर्स्ट पेज में ही दिख जाता है कि टोटल में एफआईआई की क्या बाइंग रही है, डीआईआई की क्या बाइंग रही है, क्या की इंडेक्स में क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। ग्लोबल मार्केट ये मुझे काफी अच्छा लगता है कि यहाँ पर एक ही पेज में बहुत सारी चीजें दिख जाती है। और बाकी मैंने अपने वॉच लिस्ट में ये सारे स्टॉक्स डाल के रखे हैं, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में होल्ड में रखे हुए हैं। अच्छा, एम स्टॉक का एक बेस्ट पार्ट जिसके लिए मैं आपको वो चीज रिकमेंड करूंगी, वो है इनका जीरो ब्रोकरेज। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप यहाँ पर 999 का प्लान, वन टाइम पेमेंट 999 प्लस जीएसटी जब आप पे कर दोगे ना, आपको अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स आपको फॉर लाइफ जीरो ब्रोकरेज लगेगा। यानी कि नॉर्मली जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो या फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो तो आपको जितना रुपया लगता है, नॉर्मल किसी और ब्रोकर में 20 रुपया या 40 रुपया करके लगता है पर ट्रेड, यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगेगा। तो जिस तरीके से हम लोग आजकल ट्रेड करते हैं, ऑलमोस्ट स्कैल्पिंग की तरह हम लोग ट्रेड करते हैं। एक दिन में आपको 4-5 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो एक दिन में अगर आपका सिर्फ ब्रोकरेज में ही 250-300 रुपए बचता है, तो आप उसको ओवर द लाइक पूरा एक साल का अगर आप देखोगे तो वो काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो अगर आप जीरो ब्रोकरेज चाहते हो तो आप आराम से एम स्टॉक में अकाउंट अपना खोल सकते हो 999 का प्लान लेके, 999 प्लस जीएसटी। एंड अगर आप ट्रेडर नहीं हो, आप ट्रेड नहीं करते हो, पर आप सिंपल डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में जीरो ब्रोकरेज चाहते हो, तब आप यहाँ पे फ्री में अकाउंट खोल सकते हो। पहले 149 का रेट हुआ करता था, अभी एकदम फ्री कर दिया है इन्होंने। मतलब अकाउंट ओपनिंग अब यहाँ पर एकदम फ्री है। अगर आपको एफएनओ नहीं करना है तो आपको, या फिर अगर आप जीरो वाला प्लान लेते हो तो यहाँ पे क्या है कि आपको डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में जीरो ब्रोकरेज मिलेगा एंड एफएनओ एंड करेंसी में 20 रुपीज करके लगेगा।
आपका ब्रोकरेज। लेकिन बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर्स हो, तो मैं तो एडवाइस करूंगी कि 999 वाला प्लान लीजिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ही मेन खर्चा जाता है लोगों का ब्रोकरेज में। एंड अगर आपको लाइफ टाइम का फ्री एएमसी भी चाहिए तो आप 999 का एक्स्ट्रा पे करके फ्री एएमसी ले सकते हो। ठीक है, मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी आपका कभी नहीं लगने वाला है, तो बिल्कुल ही जीरो ब्रोकरेज लगेगा, तो काफी बड़ा एडवांटेज है। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें कि विद इन 1 ईयर इन्होंने कितने सारे कस्टमर को अक्वायर किया है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे 1,40,000 करोड़ का इनका टर्नओवर रहा है, 350 करोड़ का एमटीएफ बुक रहा है। एमटीएफ भी ये लोएस्ट रेट में प्रोवाइड करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये ऑलमोस्ट 6.99% पे, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री है। ट्रेड इनका 15 करोड़ से ज्यादा का हुआ है एक साल के अंदर अंदर, है ना। 3 लाख प्लस पेड अकाउंट्स रहे हैं, 72 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पर अमाउंट का ब्रोकरेज सेव किया है। आपकी रेटिंग भी अच्छी है, रिटेल का क्लाइंट होल्डिंग 1320 करोड़ का है। ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे काफी सारे एडवांटेज आपको मिलता है, जैसे कि 1 क्लिक में ऑर्डर एग्जीक्यूशन होता है, 1 क्लिक में ऑर्डर प्लेस हो जाता है। वॉइस सर्च फैसिलिटी है, आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, आप वॉइस सर्च से भी यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हो, कोई भी स्टॉक। प्री डिजाइंड इंडेक्स बास्केट मिल जाता है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर आपको यहाँ पर चार्ट में जाना है एम स्टॉक में, तो आप कैसे जाओगे? जैसे ये निफ्टी है, निफ्टी के बगल में ये चार्ट का ऑप्शन है, चार्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब हम ट्रेड कैसे करेंगे कल के दिन में? तो ट्रेड करने के लिए हमें यहाँ पर, पहले मैं ये सब डिलीट कर देती हूँ, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये एक लेवल, ये जो एक लेवल है, यहाँ से क्या हुआ है कि पहले तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था निफ्टी, लेकिन उसके बाद आज के दिन यहाँ से रिजेक्शन आया है। यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी अपने टेलीग्राम में भी, कि 19,800 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो अगर कल के दिन 19,765 के ऊपर निकलता है, आपको स्कैल्पिंग ट्रेड देखने को मिल सकता है 19,800 तक का। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा, छोटा सा ही ट्रेड मिलेगा, विच इज ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का स्कैल्पिंग ट्रेड आपको मिलेगा। मेन मूवमेंट आपको मिलेगा 19,825 के ऊपर। तो ये जो लेवल्स है वो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। ठीक है, स्कैल्पिंग अबव 19,765 और 19,800। ठीक है, 95 ले लो, 30 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा। मेन मूव अबव 19,825। अगर 19,825 के ऊपर रह जाता है, तब आपको यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कॉल साइड का ट्रेडिंग करना है। अगर 19,765 के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पर आपको एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मतलब अगर आप एट द मनी लोगे तो 30 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, आपके एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में 15 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। और अगर 19,825 के ऊपर निकलता है, तब आप फ्रेश अच्छा से आप वापस से कॉल में एंट्री ले सकते हो। 50 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा, 50 पॉइंट करके आप इसको ट्रेल करना। अब डाउन साइड में हम कैसे करके ट्रेड करेंगे निफ्टी में? तो डाउन साइड के लिए यहाँ पर हम अपना जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा 19,734 पे हमारी क्लोजिंग हुई है, ये वाला हमारा लेवल रहेगा, दिस वन। ठीक है, ऑलमोस्ट 19,700। इसके नीचे ये वाला स्विंग ज्यादा बेटर रहेगा, ये वाले स्विंग के नीचे में आपको ज्यादा श्योरिटी के साथ ट्रेड मिलेगा डाउन साइड का। तो ये वाला जो लेवल है ये क्या है? 19,675 का। हमारा टारगेट क्या रहेगा? 19,675 के नीचे अगर निकल जाता है निफ्टी, तो हमारा टारगेट रह सकता है यहाँ पर ऑलमोस्ट 19,615 620 तक का। तो ये भी मैं जो लेवल है यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 19,675 बिलो पुट। ठीक है, टारगेट हमारा कितना रहेगा? 19,615 620 तक का हमारा टारगेट रहेगा। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 19,600 बहुत ही मेजर सपोर्ट है। अगर ये वाला लेवल टूट जाएगा, 19,600 का लेवल टूट जाएगा, तब एक फॉल, एक्स्ट्रा फॉल हमें और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। पर ये मेजर लेवल्स रहेंगे कल के हमारे निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। अब बैंक निफ्टी में हम कैसे करके ट्रेड करेंगे? तो बैंक निफ्टी भी देखो, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सारी चीजें चार्ट पर है। आपको सिंपल यहाँ पर एम स्टॉक में ऐसे चार्ट का ऑप्शन में क्लिक करना है, बैंक निफ्टी का यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे ये वाले एरिया के ऊपर। इस एरिया पे आप देख रहे हो आज बार बार रिजेक्शन हुआ है, लेकिन ये 1 2 3 और ये भी समवेयर नियर
ये वाला एरिया भी रिजेक्ट हुआ था। तो 45,650 आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। 45,650 के ऊपर अगर निकलता है तब आपको 45,730 45,780 के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो आपको कॉल कब लेना है? कॉल अबव 45,650, ठीक है। इसके ऊपर अगर निकले आप यहाँ पर कॉल में ट्रेड ले सकते हो। तो हम लोग कॉल में ट्रेड कब लेंगे? जब 45,650 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी। अदरवाइज हम लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन बार बार आया है, तो ये एक अभी सेल ऑन राइज एरिया है। अगर हम फिबोनाची के हिसाब से भी कैलकुलेट करना चाहे टू सी कि कहाँ तक का ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो हम लोग को देखो फिबोनाची मैंने यहाँ पर लगाया, तो फिबोनाची भी यही कह रहा है कि वही 45, 650, 660 एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, इसको 660 कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो वो भी कौन सा? 0.618 वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अगर इसके ऊपर निकल गया तब आपको मूवमेंट मिल जाएगा 45,750 780 तक का। पर अगर यहीं से रिजेक्ट हो गया तो आप यहाँ से सेल ऑन राइज भी कर सकते हो। सेल ऑन राइज कैसे करेंगे हम लोग? जिस तरीके से मान लो मार्केट इधर कहीं आया 45, 650, 660 के आसपास में आया और वहां आके एक रेड कैंडल बनाता है, ठीक है। एक रेड कैंडल वो जैसे ही बनाएगा यहाँ पर, ठीक है, आपको क्या करना है, उस रेड कैंडल का जो लो है वो मार्क कर लेना है और रेड कैंडल का हाई मार्क कर लेना है 5 मिनट्स के चार्ट पर। नेक्स्ट कैंडल अगर उस रेड कैंडल के नीचे क्रिएट हो जाती है, अगर जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी यहाँ पर कहीं भी अगर रिजेक्शन कैंडल बन रहा है, एक अच्छी बेरिश कैंडल बन रही है, ठीक है, तो जैसे ही रेड कैंडल के नीचे कोई कैंडल निकले आप यहाँ पर पुट को खरीद सकते हो। ये सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो सेल ऑन राइज आपको कैसे करना है? आपको पता होना चाहिए कि 45, 650, 660 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर वहां से मार्केट गिरेगा तो आप वहां से पुट लोगे। लेकिन अगर 45, 660 तोड़ के ऊपर निकल जाता है तब आप यहाँ पर कॉल लोगे। आपका टारगेट कहाँ तक का रहेगा? आपका टारगेट रहेगा 45, 711, 45, 776। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये रहेगा टारगेट 45, 711, 45, 776, ये आपके टारगेट रहेंगे। सेल ऑन राइज इन केस ऑफ एनी रिवर्सल साइन फ्रॉम 45, 650। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि रिवर्सल आपको कैसे पकड़ना है। एक बुलिश एक बेरिश कैंडल रेड कलर की बननी चाहिए, उसका लो टूटना चाहिए, तो यहाँ से आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हो। बाकी जो है मैं आपको टेलीग्राम में सपोर्ट कर दूंगी, सो डोंट वरी। डाउन साइड में हम कैसे करके ट्रेड लेंगे? तो नीचे के साइड में यहाँ पर देखो, एक चीज यहाँ पर एम स्टॉक की और भी एक अच्छी है कि आप ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के साथ इंटीग्रेटेड है। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट क्या है, ट्रेडर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारा ये वाला एक डब्लू पैटर्न जैसा कुछ क्रिएट हुआ, राइट। समथिंग आपको यहाँ पर डबल बॉटम देखने को मिल रहा है और यहाँ से कई बार सपोर्ट भी लिया है। तो ये एरिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये है आपका 45,475 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको एक सिनारियो दिखाया था कि 45, 650 से रिजेक्ट हो रहा है, तब तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट रहेगा इधर का ही लो के आसपास में, विच इज 45,500, 45,520 ऐसा। लेकिन अगर 45,475 का लेवल टूट के नीचे निकल जाता है तब आप यहाँ पर पुट ले सकते हो फ्रेश सेलिंग प्रेशर के लिए। ये रिवर्सल नहीं, ये ब्रेकडाउन ट्रेड होगा आपका। तो ब्रेकडाउन ट्रेड कब होगा? जब 45,475 के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा। हमारा टारगेट कितना रह सकता है? अगर 45,475 को ब्रेक करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर 45,400 के लेवल एंड देन यहाँ पर 45,300, 15, 320 के आसपास का लेवल। तो ये लेवल भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 45,475 बिलो हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे। तो लेवल्स का हमें इंतजार करना है, लेवल के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर हमें ट्रेड करना है। बाकी एम स्टॉक का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में डाल दिया है। अगर आपको जीरो ब्रोकरेज एंजॉय करना है तो आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हो। 999 प्लस जीएसटी का प्लान रहेगा एंड साथ में एएमसी अगर आपको फ्री करना है तो 999 एक्स्ट्रा पे करके वन ऑफ पेमेंट करके लाइफ टाइम के लिए आपका फ्री एएमसी भी हो जाएगा। बाकी
यहाँ पे और भी कई सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कई सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको MTF जो होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, वो आपको मिलता है स्टार्टिंग फ्रॉम 6.99% का इंटरेस्ट, विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। स्टॉक्स फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हो, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, IPO ले सकते हैं, करेंसी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी एम स्टॉक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.